बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 2K मैथ स्टैट। हमारा यूनिट स्टार्ट है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और आज के वीडियो में हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पे मैंने वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन डिस्कस कर चुके हैं हम, और आज उन्हीं वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। मैं रिकॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा कि वेरिएंस ऑफ एक्स, हमने वेरिएंस का फार्मूला जो सीखा था वो था समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, अगर पॉपुलेशन डेटा हो तो। क्योंकि वेरिएबल एक्स है तो उसकी वेरिएंस है कि वैल्यूज़ में से मीन माइनस किया जाए और स्क्वायर लेके डिवाइडेड बाय एन कर लिया जाए। अगर सैम्पल डेटा है तो वेरिएंस ऑफ एक्स होगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। अच्छा, इसमें कुछ लोगों ने ये पूछा है कि इसके ऊपर स्क्वायर क्यों नहीं है, वहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्यों स्क्वायर नहीं है। अगर आप इसको सिंबलाइज करेंगे, सिंबल्स में लिखेंगे, तो इसका सिंबल पॉपुलेशन वेरिएंस का होता है सिग्मा स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। लेकिन अगर आप वेरिएंस ऑफ एक्स लिखेंगे तो वेरिएंस इटसेल्फ स्क्वायर्ड है। इसी तरह वेरिएंस ऑफ एक्स अगर सैम्पल डेटा है तो उसको हम एस स्क्वायर से शो करते हैं। तो ये तो फार्मूला है, और इसके साथ मैंने आपको ये बताया था कि अगर स्टैंडर्ड डिविएशन हो, स्टैंडर्ड डिविएशन यू जस्ट हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो ये बन जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। पॉपुलेशन डेटा हो या सैम्पल डेटा हो। एक और चीज़, थोड़ी सिंबल्स हैं, नोटेशंस हैं, सीख लें कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एक वेरिएबल नहीं है, आपके पास दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। सपोज एक्स हाइट है और वाई वेट है, तो इस सूरत में आपने जब वेरिएंस का एक्सप्रेशन लिखना है तो वेरिएंस ऑफ एक्स लिखेंगे समेशन एक्स आई माइनस म्यू, और छोटा सा यहाँ पे एक्स डाल लेना है ताकि ये पता चले कि मीन एक्स का है या वाई का है। स्क्वायर्ड उसी तरह से होगा, डिवाइडेड बाय एन भी उसी तरह से होगा। और वेरिएंस ऑफ वाई के लिए क्या करेंगे, समेशन वाई आई माइनस म्यू वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। पॉपुलेशन के लिए अगर सैंपल के लिए करेंगे तो म्यू की जगह एक्स बार आ जाएगा, तो वहाँ आपको ये सबस्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएंस ऑफ एक्स को मैंने आपको बताया था अभी कि ये सिग्मा स्क्वायर से शो किया जाता है। अगर वेरिएंस ऑफ एक्स हो और साथ वाई भी हो तो यहाँ पे दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि उसको भी सिग्मा स्क्वायर से शो करना पड़ेगा, इसको भी सिग्मा स्क्वायर से, तो फिर ये डिफरेंस पता नहीं चल सकेगा आपको कि ये वेरिएंस एक्स की है या वाई की है। तो जैसे यहाँ एक्स किया है तो यहाँ भी आपने एक्स और यहाँ वाई सबस्क्रिप्ट में शो कर देना है। ये कुछ सिंबल्स हैं जो इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए हमें चाहिए होंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज़ फिर एक एक करके हर प्रॉपर्टी को प्रूव भी करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वेरिएंस तो वेरिएबल की होती है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे लिखा था वेरिएंस ऑफ एक्स, तो एक्स वेरिएबल होता है। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब कि अगर सपोज आपके पास डेटा सेट इस तरह नहीं है 10, 15, 18, 12, 30, ऐसे नहीं है। आपके पास डेटा सेट है 10, 10, 10, 10, 10 ऐसे है, तो हम कहते हैं कि ये अब वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट होगा तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी कि कांस्टेंट की वेरिएंस ज़ीरो होती है। अब देखें यहाँ कोई वेरिएशन नहीं है, इसकी एवरेज निकालेंगे 10, 10, 10 5 टाइम्स करेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 10 आएगा, तो एवरेज भी 10 आएगी। फार्मूला आपको क्या बताएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार सैम्पल वाली ले लेते हैं डिवाइडेड बाय एन, और जब आप वैल्यूज़ भी 10 है, मीन भी 10 है, हर दफ़ा 10 में से 10 माइनस करेंगे तो
आपके पास 0 आएगा और ज़ीरोज़ जितने भी आपके होंगे वो सम होके भी 0 ही देंगे। इसको प्रूव कैसे करेंगे? वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। इसका जो प्रूफ है, लेट ए बी एनी कांस्टेंट, ए आपके पास कोई कांस्टेंट है। अगर मैं वेरिएंस ऑफ एक्स लिखता हूं तो फॉर्मूला होता है मेरे पास समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये फॉर्मूला होता है। और अगर पॉपुलेशन के लिए होगा तो ऑब्वियसली आप एक्स बार की जगह म्यू यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए मैं पॉपुलेशन केस ही कंसिडर करता हूँ। अच्छा, लेट से ए कांस्टेंट है तो एक्स की जगह क्या होगा? ए, और यहाँ भी एक्स की जगह ए आ जाएगा। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर कांस्टेंट है 10 10 10 सारे 10 थे तो मीन भी 10 ही आता है, तो जो मीन होगा वो भी ए ही होगा, कांस्टेंट ही होगा। और जब इसमें ए में से ए माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्रूफ है इस प्रॉपर्टी का कि कांस्टेंट कोई भी हो उसकी वेरिएंस कितनी होगी? 0। अब इसको आप डिफरेंट उसमें सिनेरियोज में देख सकते हैं कि सपोज आपसे कोई पूछता है कि वेरिएंस ऑफ 10 कितना है, तो आपने ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। चूंकि 10 कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, इसलिए क्या होगा? 0 होगा। वेरिएंस ऑफ 5 कितना होगा? 0 होगा। तो कांस्टेंट जब भी यहाँ पे आएगा जनरली हम इसको a लिखते हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो ये तो होगी पहली प्रॉपर्टी और इसका प्रूफ। अब दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं और उसको प्रूव करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी, द वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। इसको थोड़ा सा समझें, ओरिजिन क्या चीज़ होती है। मैथमेटिकली तो इसको हम यूँ लिखते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ए इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसका। अब इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होने का क्या मतलब है? हमारे पास जो वेरिएबल की वेरिएंस होती है, मैं बार बार लिख चुका हूँ इसको कि ये वेरिएंस ऑफ एक्स होती है समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ये होता है। अब x प्लस ए का क्या मतलब? सपोज आपके पास डेटा सेट है, जैसे अभी मैंने लिखा था 10 15 18 12 22 30 ये है, और आप इस पूरे डेटा सेट को का ओरिजिन चेंज कर ले। अब ओरिजिन क्या है? ओरिजिन वैसे होता है 0, और ये सारी ऑब्जर्वेशंस 0 ओरिजिन के साथ मैयर की गई हैं। अगर आप ग्राफिंग करेंगे तो फिर 0 को ओरिजिन लेके करेंगे। तो 10 कहाँ पे होगा? यहाँ होगा, तो ऑब्वियसली 15 उससे थोड़ा आगे होगा, 18 उससे आगे होगा, 12 पीछे होगा, 10 से आगे और 15 से पीछे, ये होगा। लेकिन अगर आप सारी ऑब्जर्वेशन को अप कर लेते हैं या डाउन कर लेते हैं, सपोज करें कि आप ओरिजिन चेंज कर लेते हैं, आप कहते हैं कि मैं हर ऑब्जर्वेशन में 10 ऐड कर लेता हूं, तो हमारा डेटा हो जाएगा 10 ऐड करने से ये x है, तो अब हम क्या कर रहे हैं? x प्लस 10 कर रहे हैं, तो ये 20 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। अब आपका ओरिजिन यहाँ से शिफ्ट होकर 10 पे चला गया। अब जो नया डेटा है वो इस ओरिजिन पर है। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर जब आप कोई चीज़ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। तो जब ओरिजिन चेंज कर लें, एक्स ना हो, प्लस ए कर लें या माइनस ए कर लें, ए कोई कांस्टेंट हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो ये ऐड करने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, वेरिएंस अनचेंज रहती है। इसमें एक्स वेरिएबल है और ए कांस्टेंट है। इसको प्रूव करने के लिए हम यही वेरिएंस के एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बताता हूं कि अगर डेटा में ओरिजिन चेंज कर लिया जाए तो मीन के साथ क्या होता है। सपोज आपकी वैल्यूज़ हैं 10 20 30, ये 3 वैल्यूज़ हैं, एक्स है, वेरिएबल है। इसका मीन कितना होगा? म्यू जो होगा वो होगा 10 प्लस 20 प्लस 30 60 डिवाइडेड बाय 3 20। अब मीन कितना आया है जी? 20 आया। अगर आपने ओरिजिन चेंज किया, मतलब आप 10 ऐड कर लेते हैं, लेट से x प्लस 10 कर लेते हैं,
तो अब मीन कितना होगा, x प्लस 10 करने से डेटा आपके पास हो जाएगा 20, 30 और 40। अब जब आप मीन निकालेंगे नए डेटा का वो होगा 20 और 30, 50, 50 एंड 40, 90, 90 बाई 3 करेंगे तो 30 आएगा। अब हुआ क्या, पहले मीन था 20, अब हो गया 30। ये क्यों हो, 20 और 30 में डिफरेंस कितना है, 10। ये वही वाला डिफरेंस है जो यहाँ पे है। इसको जनरली हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि म्यू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस ए मतलब आपने ओरिजिन चेंज किया है, वेरिएबल में कोई कांस्टेंट ऐड किया है, तो सारे डेटा में वही कांस्टेंट ऐड हो रहा है। इट विल बी इक्वल टू म्यू प्लस दैट कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे मीन था म्यू, और अब ये क्या हो गया, ये हो गया 20 प्लस 10 हो गया। 20 ऑलरेडी म्यू था, प्लस 10 कांस्टेंट था, तो म्यू प्लस ए हो गया। तो ये बात आपने इसके प्रूफ में याद रखनी है। ये मीन की प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर चुके हैं हम कि म्यू एक्स प्लस ए का होगा, म्यू प्लस ए एक्स माइनस ए का होगा, सॉरी म्यू प्लस ए और एक्स माइनस ए का मीन होगा म्यू माइनस ए। तो जितना आपने कांस्टेंट ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है, इसको आप यूँ समझ लें कि अगर किसी डेटा का मीन 50 आता है और डेटा सेट है पूरे 100 ऑब्जर्वेशन हैं, हर ऑब्जर्वेशन में से आपने 50 माइनस कर लिया, तो अब मीन कितना आएगा, पहले मीन था 50, सारी ऑब्जर्वेशन में 50 माइनस किया है, तो मीन में से भी 50 माइनस करेंगे, तो आपके पास अब मीन आएगा 0। अगर आप कि 100 ऑब्जर्वेशन है, हर ऑब्जर्वेशन में 10 ऐड कर लेते हैं, तो जो मीन आया था 50 उसमें भी 10 ऐड करेंगे, तो नए डेटा का मीन होगा 50 प्लस 10 60 हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको ये बताती है। यहाँ पे मैंने प्लस के साथ लिखा है, तो यहाँ माइनस भी हो सकता है, ये ए पॉजिटिव क्वांटिटी भी हो सकती है और नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकती है। चलें इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए आप लिखेंगे पहले बाय डेफिनेशन वेरिएंस होती क्या है। वेरिएंस ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन होती है 1/n डिवाइडेड बाय n को मैं बाहर ले लेता हूँ, 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट वेरिएंस ऑफ x प्लस ए क्या होगा, वी हैव रिप्लेस्ड x विद x प्लस ए, तो जहाँ भी x आए वहाँ x प्लस ए कर लें आप। यहाँ मैं म्यू x कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि वेरिएबल का मीन है, x का मीन है, तो उसमें भी हमने यही वाली चेंज करनी है। x की जगह क्या लिखना है जी, एक्स आई प्लस ए, क्योंकि यहाँ वेरिएबल को आपने इंक्रीज़ किया है बाय अ क्वांटिटी a, तो यू विल हैव टू इंक्रीज दिस क्वांटिटी बाय a। और अभी रिसेंटली हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका वेरिएबल चेंज होता है, ओरिजिन चेंज होता है इस क्वांटिटी से, तो आपका मीन भी चेंज होगा इस क्वांटिटी से। तो अब मीन क्या होगा, म्यू नहीं होगा, अब मीन होगा म्यू प्लस ए। अब इसको थोड़ा सा एल्जेब्रिकली सॉल्व करें, एक्स आई प्लस ए माइनस म्यू आई म्यू एक्स प्लस माइनस माइनस ए होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर, और ये दोबारा यही क्वांटिटी आपके पास आ गई विच इज़ इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ए कितना हो गया, वेरिएंस ऑफ एक्स। ये प्रॉपर्टी हमें कहाँ हेल्प करती है, ये तो प्रूव हो गई प्रॉपर्टी। अब हेल्प कहाँ करेगी, सपोज आपसे पूछा जा रहा है कि वेरिएंस ऑफ x 5 है, तो वेरिएंस ऑफ x प्लस 3 कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी आपको हेल्प आउट करेगी। आपको पता है कि कांस्टेंट ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, इसको कहते हैं ओरिजिन चेंज करना। ओरिजिन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। सो वेरिएंस ऑफ x प्लस 3 भी वेरिएंस ऑफ x के बराबर ही होगी, वो भी 5 ही होगी।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इस तरह से बनाते हैं ट्रिकी से, और वहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ की मदद से इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता है जी इसी केस में वेरिएंस ऑफ x माइनस 2 कितना होगा, तो इसमें +3 करें या माइनस समथिंग करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएंस ऑफ x ही आएगा विच इज़ 5 अगेन। इसके साथ मिला के हम अगली प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं और फिर इन्हीं को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं कि अगर वेरिएंस ऑफ x + 3 की बजाय 2x + 3 पूछे तो फिर हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, वहाँ पे था कि वेरिएबल को अल्टर नहीं किया था, वेरिएबल वैसा ही है, सिर्फ हमने कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन यहाँ पर हमने वेरिएबल के साथ किस चीज़ को मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड करें तो फिर भी वही बात है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने का एक ही मतलब है कि x डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है 1/2x, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई ही हो रहा है x के साथ। तो ये कैसे करेंगे, पहले हम प्रूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 कि वेरिएंस इज इंक्रीज्ड बाय a स्क्वायर व्हेन द स्केल ऑफ वेरिएबल इज चेंज बाय a। मतलब कि पहले हमने ओरिजिन चेंज किया, प्लस करने या माइनस करने को बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, और मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं, वेरिएबल के साथ किसी कांस्टेंट को से मल्टीप्लाई करने को बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल। अब चेंज ऑफ स्केल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। सपोज आप मेजरमेंट्स कर रहे हैं मीटर्स में मेजरमेंट हो रही है, स्केल आपका मीटर है। अगर आपके पास क्वांटिटी आ रही है सपोज 3000 मीटर्स और आप स्केल चेंज करना चाहते हैं, किलोमीटर्स में इसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 मीटर जो होता है 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, 1 मीटर किसके बराबर होता है, अगर 1 किलोमीटर को आप कहें तो वो 1000 मीटर्स होता है, और 1 मीटर होगा 1/1000 किलोमीटर्स, 1000th ऑफ अ किलोमीटर इज़ 1 मीटर। तो क्या होगा, आप 3000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/1000 के साथ, तो आपका स्केल चेंज हो जाएगा किलोमीटर्स में। यही है कि आप मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो आप मल्टीप्लाइड बाय 60 करते हैं, और जब सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाय 60 करते हैं। इसी तरह कोई भी स्केल है, मेजरमेंट है, उसमें स्केल चेंज करने के लिए यू विल हैव टू मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। इसी वजह से यहाँ पे चेंज ऑफ स्केल की टर्म यूज़ की हुई है कि जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तो जो वेरिएंस अब बनेगी वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी जिस तरह ऊपर वाले केस में था। अब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी नहीं होगी, स्क्वायर ऑफ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी। इसको हम कह सकते हैं कि आपकी वेरिएंस अब इतनी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है वेरिएबल को, सारी ऑब्जर्वेशंस को 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो आपकी जो नई वेरिएंस होगी वो 3 के स्क्वायर के साथ इंक्रीज़ हो जाएगी, वो 9 टाइम्स हो जाएगी। अगर आपने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 16 टाइम्स हो जाएगी ओल्ड वेरिएंस। इसी तरह आपने 5 से किया है तो 25 टाइम्स हो जाएगी। तो इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करते हैं। प्रॉपर्टी है कि वेरिएंस ऑफ ax इक्वल होगा a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। प्रूफ बाय डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट ले लिया करें, इजी हो जाता है। वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 1/n समेशन xi माइनस म्यू x होल स्क्वायर। इट इम्प्लाइज दैट वेरिएंस ऑफ ax क्या होगा। अब आप क्या कर रहे हैं, आप हर ऑब्जर्वेशन को a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर मीन का क्या होगा, यहाँ तो आप कर लेंगे 1/n समेशन xi की जगह पे आप लिख लेंगे axi, क्योंकि आपने यहाँ x को a से मल्टीप्लाई किया है। अब क्या मीन को ऐसे ही छोड़ेंगे या उसको भी a से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी छोटी सी एग्जांपल से आप समझ लें। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि डेटा हो अगर आपके पास ये, अब आप इसका मीन निकालते हैं तो इसका मीन आता है 20, लेकिन अगर आप इस डेटा को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 टाइम्स कर लेते हैं 2x, तो ये बन जाता है 20, 40 और 60। अब मीन कितना आएगा, मीन ऑफ x था तो अब मीन ऑफ 2x कितना आएगा।
इनको ऐड करें, ये 100 और 120, 120 को डिवाइड बाय 3 करें तो 40 आता है। अब मीन कितना आ गया? 40। अब हुआ क्या, पहले वाला मीन था 20 और अब 40 हो गया। 20 प्लस 20 भी तो 40 होता है, लेकिन अगर आप देखें किस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करने से 40 आता है तो वो है 2। इसका मतलब 2 इंटू ये क्या था, म्यू एक्स था। तो जिस नंबर के साथ आपने वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया है, सारी ऑब्जर्वेशन को जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है, आपका मीन भी उतने टाइम्स हो जाएगा। ये छोटी सी एग्जांपल है, ये हर डेटा सेट में ऐसे ही होता है। यहाँ भी ऐसे ही होगा, म्यू एक्स की बजाय अब क्या होगा, क्योंकि ए एक्स है तो ए टाइम्स म्यू एक्स हो जाएगा स्क्वायर के साथ। अच्छा, अब आप ऐसा करें कि यहाँ पर a दोनों से कॉमन ले लें, एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर, ये म्यू एक्स है, अंदर आपने कॉमन ले लिया। जब ये a बाहर आएगा, यहाँ बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर होके बाहर आएगा, ये बनेगा a स्क्वायर 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ है, अगेन ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स। ये चीज़ आ गई, प्रूव्ड। सिंपल छोटे छोटे प्रूफ हैं, थोड़ा सा अलजेब्रा यूज़ होता है, आप इसको याद रखें और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी चीज़। अच्छा, ये यूज़ कहाँ पे होंगी? अब दोनों प्रॉपर्टीज़ को साथ मिला के मैं आपको इनका यूज़ दिखाता हूँ। सपोज़ आपको बताया जाता है कि आप कि किसी भी वेरिएबल की वेरिएंस है 3, सपोज़ 3 है, और आपसे पूछा जाता है कि वेरिएंस ऑफ 2x + 1 कितनी होगी। अब आपको ये पता है, एक प्रॉपर्टी ये है कि कांस्टेंट ऐड करने से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो ये कांस्टेंट ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो पहले स्टेप में ये वेरिएंस ऑफ 2x बनेगा। अब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ये वाली प्रॉपर्टी, ax जो है वो a स्क्वायर हो जाता है, 2 बाहर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा। 2 का स्क्वायर है 4 इंटू वेरिएंस ऑफ x है 3, तो 4 टाइम्स 3 कितना होगा, 12। अब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, इसी केस में वेरिएंस ऑफ 5x - 2 ये निकालें, कितनी होगी, वेरिएंस ऑफ x/3 + 2 ये कितनी होगी। ये आप इसी प्रॉपर्टी की मदद से ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करें और देखें कि आपको ये दो प्रॉपर्टीज समझ में आई हैं या नहीं आई। हम चलते हैं चौथी प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी है द वेरिएंस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे ये याद रखें कि वेरिएबल्स नहीं हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब ये इंडिपेंडेंट क्या होता है मैं आपको अभी समझाता हूँ। इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल वेरिएंसेस। सम और डिफरेंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, सम या डिफरेंस, प्लस या माइनस, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, उनका के सम की वेरिएंस निकालनी हो, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना हो या वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई निकालना हो, दोनों सूरतों में आपके पास जो क्वांटिटी आएगी, रिजल्टिंग क्वांटिटी, वो होगी वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई रिगार्डलेस ऑफ दिस साइन, ये प्लस हो या माइनस हो। तो इसको स्प्लिट करके अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप यूँ लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई, वेरिएंस ऑफ एक्स माइनस वाई, ये होगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई, और ये होगा वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ प्लस है। मैं इसको प्रूव करता हूँ, माइनस वाला अल्टीमेटली आप प्रूव कर सकेंगे, इजी है प्रूफ, कोई इतना मुश्किल नहीं है। प्रूफ पे चलते हैं। वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हों तो ये होगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम प्रूफ को लेके चलते हैं, इसी के अंदर आपको समझ में आ जाएगी कि इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। बाय डेफिनेशन वेरिएंस ऑफ एक्स हुआ करती है 1/n इंटू समेशन एक्स आई माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर। मैंने सिंबल इसलिए x यूज़ किया था कि अब y भी आ गया तो y के लिए अलग से सिंबल यूज़ करेंगे। वेरिएंस ऑफ y होगा 1/n समेशन वाई आई माइनस म्यू y होल स्क्वायर। अब वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई कितना होगा, आप इसी को ले लें सिर्फ कि x की जगह पे x प्लस वाई आया है। तो जब दो वेरिएबल्स हों, आपको मालूम है इससे पहले कि म्यू ऑफ x, एक वेरिएबल का मीन दूसरे का मीन, दोनों को अगर x प्लस वाई का निकालना चाहते हैं तो म्यू x प्लस म्यू y के बराबर आ जाएगा। तो उसकी मदद से हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, 1/n समेशन, पॉपुलेशन साइज उतना ही है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हैं दो। x की जगह आपने रिप्लेस किया x प्लस वाई, तो यहां भी x प्लस वाई कर लें, एक्स आई प्लस वाई आई। यह आपने x की जगह कर लिया और मीन अब होगा म्यू x नहीं होगा, म्यू x प्लस वाई होगा, जो यहां से हम इसकी वैल्यू उठा लेंगे। यह आ गया जी 1/n और स्क्वायर भी होगा इस पर, समेशन एक्स आई प्लस वाई आई माइनस म्यू एक्स प्लस म्यू वाई। इस वजह से 1/n समेशन एक्स आई प्लस वाई आई माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू वाई होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब x वाला मीन x के साथ, y वाला मीन y के साथ लें, तो एक्स आई माइनस म्यू एक्स ये एक जगह कर लें, प्लस वाई आई माइनस म्यू वाई ये दूसरी जगह कर लें और स्क्वायर कर लें इसको। अब आपको पता है कि एक क्वांटिटी प्लस दूसरी क्वांटिटी है, स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड आता है। स्क्वायर खोलें, 1/n समेशन सब के साथ आएंगी, समेशन एक्स आई माइनस म्यू एक्स होल स्क्वायर, फिर 1/n अगली क्वांटिटी के साथ भी जाएगा, समेशन वाई आई माइनस म्यू वाई होल स्क्वायर, दोनों का हो गया। और एक प्रोडक्ट क्वांटिटी होती है 2 टाइम्स 1/n और फर्स्ट इंटू सेकेंड, समेशन एक्स आई माइनस म्यू एक्स इंटू वाई आई माइनस म्यू वाई, ये हो गया। अब वो जो इंडिपेंडेंट वाली बात है, अब यहाँ आपको समझ में आएगी। ये तो हो गई वेरिएंस ऑफ एक्स, ये क्योंकि ये यहाँ पे हम डिफाइन कर चुके हैं 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू एक्स इसके बराबर होता है, प्लस ये वाली जो क्वांटिटी है ये हो गई आपकी वेरिएंस ऑफ y प्लस 2 टाइम्स ये जो क्वांटिटी होती है x माइनस म्यू एक्स वाई माइनस म्यू वाई का प्रोडक्ट जो है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इसको बोलते हैं कोवेरिएंस। ये वेरिएंस है और वो दो वेरिएबल्स की का जो सम ऑफ प्रोडक्ट्स है उसको हम कोवेरिएंस बोलते हैं, दो वेरिएबल्स की कोवेरिएंस। ये कोवेरिएंस आगे आप प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, वहाँ आपको बार बार यूज़ करनी पड़ेगी तो आपको समझ में आ जाएगी। फ़िलहाल यहाँ यूज़ हो रही है इसलिए आपको जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कोवेरिएंस है क्या चीज़। अब अगर वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट हैं तो वो अलग अलग हैं, वो इकट्ठे वेरी नहीं कर रहे, इसका मतलब उनकी कोवेरिएंस 0 है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे तो कोवेरिएंस क्या होगी, 0 होगी। अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो कोवेरिएंस 0 नहीं होगी। सिंस एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, सो कोवेरिएंस क्या होगी,
एक्स वाई 0 होगी, तो ये क्वांटिटी आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। यू आर लेफ्ट विद वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, जो कि है वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई। प्रूव्ड। ये चीज़ प्रूव करनी थी। तो इस प्रॉपर्टी में हमने प्रूव किया कि अगर x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हों और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, तो फिर वेरिएंसेस दोनों का जो सम की वेरिएंस होगी वो वेरिएंसेस के सम के बराबर होगी। इंडिविजुअल्स वेरिएंसेस जो हैं उनके सम के बराबर होगी। तो ये हो गई चौथी प्रॉपर्टी। तो ये हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस। अब अगर स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेरिएंस से प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन डायरेक्टली यहीं से आप कर सकते हैं कि चूंकि आपको पता है कि जो वेरिएंस होती है वो स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन या स्टैंडर्ड डिविएशन होती है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होती है। इस रिलेशन को यूज़ करके अब प्रॉपर्टीज़ क्या बनेगी, जहाँ जहाँ वेरिएंस आता है पहले तो मैं वहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन लिखता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ भी स्टैंडर्ड डिविएशन और यहाँ भी स्टैंडर्ड डिविएशन और यहाँ भी स्टैंडर्ड डिविएशन है। और उसके बाद वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट 0 है तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कांस्टेंट भी 0 होगा। ये है स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रॉपर्टी। प्रूव आप उसी तरह करेंगे जैसे आपने वेरिएंस की प्रॉपर्टीज़ को प्रूव किया है। आप स्टैंडर्ड डिविएशन करने लगे हैं तो स्क्वायर रूट डालते जाएं सारे एक्सप्रेशन पे, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, तो आपकी वही प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए प्रूव होगी। अच्छा, वेरिएंस की बजाय अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x प्लस ए करना हो तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। सेम प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन एज वेल। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंक्रीज बाय ए स्क्वायर। वेरिएंस में स्क्वायर होता है, अब चूंकि स्टैंडर्ड डिविएशन है तो स्क्वायर नहीं होगा, चूंकि वो स्क्वायर रूट में स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा तो ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान करना है कि ये जो ए होगा ये नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? कि स्टैंडर्ड डिविएशन को हमने डिफाइन ही ऐसे किया था कि इट इज़ द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो जो भी स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आएगी उसको पॉजिटिव आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ए की बजाय ए एब्सोल्यूट लिख लेते हैं कि अगर ये कांस्टेंट नेगेटिव भी हुआ तो यहाँ पे क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। ये स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रॉपर्टी की वजह से है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रॉपर्टी क्या होगी, वेरिएंस की प्रॉपर्टी तो ये है कि वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस वाई इज वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। अगर स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए करना लगे हैं आप तो यू विल जस्ट हैव टू पुट अ स्क्वायर रूट अबव दिस एक्सप्रेशन। तो ये प्रॉपर्टी कन्वर्ट हो जाएगी स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए। अब दोबारा से देखें इसको तो आपके पास ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वेरिएंस की बजाय अब ये किसकी हो जाएंगी, स्टैंडर्ड डिविएशन की हो जाएंगी। और प्रूफ इनके सेम है, जैसे हम वेरिएंस को प्रूव कर चुके हैं तो उसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन की प्रॉपर्टीज़ को। आप इन प्रॉपर्टीज़ की प्रैक्टिस करें ताकि आप इंडिपेंडेंटली इसको प्रूव कर सकें। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मोमेंट्स को, अगेन जो वेरिएंस के साथ रिलेटेड टॉपिक है और उसमें उसके साथ रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।